Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Maharashtra Judicial Services for the year 2014. I hope कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल. एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं. मिनिमम इज 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम इज रुपीज़ 10,000. सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर. देखिए क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से आता है. ईयर मेंशनड हियर, बुकलेट नंबर आता है इधर. 2 तास मीन्स 2 आवर्स. ये वेळ मतलब टाइम. एकूण पर्सन, एकूण गुण टोटल मार्क्स 100. क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 100. ऑल कंपलसरी. और यहाँ पर आपका रोल नंबर भरना है, परीक्षा क्रमांक. और इंस्ट्रक्शन मराठी लैंग्वेज में है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज in an offense of criminal breach of trust by public servant, the period of limitation for taking cognizance can be condoned by none of these 4 is the answer. पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस के बारे में कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 468 में. और हर बार क्वेश्चन आता है, हम इस पेपर में मिल जाएगा आपको. और हर बार क्वेश्चन आता है इस पर. फाइन ओनली सेंटेंस है तो 6 मंथ्स की लिमिटेशन है. और अगर अप टू 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है तो अप टू 1 ईयर है. 1 ईयर से ज़्यादा है टू 3 ईयर तो 3 ईयर है. 3 ईयर एंड अबव है तो नो लिमिटेशन. तो 4 इसका आंसर रहेगा. एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट का मेंशन किया गया है. ये है सेक्शन 409 में. और कितनी पनिशमेंट है इसमें? लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और 10 ईयर. तो वहाँ पर लिमिटेशन ही नहीं है तो कंडोनेशन की बात ही नहीं उठती फिर. तो 4 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 2. स्टोलन प्रॉपर्टी सीज बाय पुलिस ऑफिसर कैन बी रिटर्न बाय. कौन रिटर्न कर पाएगा? पुलिस ऑफिसर हु सीज्ड इट, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस, या फिर सीनियर पुलिस ऑफिसर. नन ऑफ द अबव 4 इज द आंसर. कैसे? उसको रिटर्न कौन कर सकता है? किसके पास पावर है? कोर्ट के पास पावर है. प्रोविजन कहाँ पर मेंशन किया गया? सेक्शन 102 ऑफ CRPC में. नेक्स्ट इज 3. इफ द कन्विक्टेड पर्सन इज सेंटेंस्ड अगेन, जनरल रूल इज दैट बोथ सेंटेंसेस विल रन वन आफ्टर अनदर या फिर टुगेदर कॉन्सिक्वेंटली. 1 इज द आंसर. अगर कंकरेंटली है, टुगेदर है तो मेंशन करना पड़ता है कोर्ट को कि रन कंकरेंटली. सेशन कौन सा है ये? 31 CRPC. नेक्स्ट इज 4. इफ द कोर्ट ऑफ JMFC हैज इम्पोज सेंटेंस ऑफ फाइन ₹75 ओनली एंड अपील मे लाई विद द परमिशन ऑफ. क्या 75 रुपीज़ के इसमें अपील लाई होती है? नो, नो अपील. 4 इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया है ये? सेक्शन 376 नो अपील इन पैटी केसेस. तो यहाँ पर है JMFC. अगर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने 100 रुपीज़ तक की कोई पनिशमेंट दी है तो फिर वहाँ पर अपील नहीं होती है. 100 रुपीज़ से ऊपर है तो अपील हो जाएगी. नेक्स्ट इज 5. इफ अ वुमन सेंटेंस टू डेथ इज फाउंड प्रेग्नेंट, द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस कैन बी पोस्टपोन्ड बाय. अब देखिए यहाँ पर लिखा पोस्टपोन. पोस्टपोन ये जो है 2009 की अमेंडमेंट से इसको कर दिया गया है कम्यूट. अब आई थिंक, अब देखिए 2014 का पेपर है और ये मतलब ये पुराने क्वेश्चन से कहीं से उठा के इन्होंने पूछा है, पुराने एग्जाम पेपर से. डिट्टो यहाँ पर टाइप कर दिया. तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने कितने ज़रूरी हैं. बट जो ये मान लो यहाँ पर चेप रहे हैं क्वेश्चन को तो उनको भी ध्यान देना चाहिए. कम्यूट हो चुका है और हाई कोर्ट के पास पावर है. सेशन है 416 CRPC. Next is 6. Offense under section 498A of IPC is compoundable. क्या compoundable है? किसकी परमिशन से? नो, इट इज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? तो सेक्शन 498 में ही जो नीचे लिखा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, वहाँ पर मेंशन किया गया है नॉन कंपाउंडेबल. 498 इन IPC. तो 4 इसका आंसर रहेगा.
नेक्स्ट इज 7 आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ मजिस्ट्रेट ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 NI एक्ट, तो क्या होगा, इज टू बी कंडक्टेड अफ्रेश बाय न्यू मजिस्ट्रेट। अगर हर बार ये अफ्रेश करते रहे तो मान लो कि एक 138 का केस चल रहा है जो कि 2 से 3 साल में जो है डिसाइड हो रहा है, और इस दौरान मान लो 3 जज चेंज हो गए तो फिर ट्रायल कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। इज टू बी कंडक्टेड फ्रॉम द स्टेज लेफ्ट बाय अर्लियर मजिस्ट्रेट। ऑब्वियसली 2 इज द आंसर, 2 इसका आंसर रहेगा। जैसे 8 प्रायर टू इशुएंस ऑफ समन्स टू अक्यूज्ड, कि सम्मन भेजने से पहले कोई नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है, नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड टू द अक्यूज्ड, नो, नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड, 2 इज द आंसर। This is 9. Police can investigate non-cognizable offense with the permission of the court only. 2 is the answer. का mention किया गया section 155 of CRPC. Next is 10. Cognizable offense means where police may arrest the accused without warrant. 1 is the answer. Definition कहाँ पर है ये? section 2C of CRPC में. Next is 11. In a money decree, judgment debtor can create a fresh bank account and deposit in it. या फिर can take a bank loan, या फिर the amount is sent to decree holder by money order. 3 would be the answer. मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। और ये कहाँ मेंशन किया गया है ऑर्डर 21 रूल 1 में ही। Next is 12. If the suit is dismissed due to default of the plaintiff and if there is subsequent suit between same parties, then decision in the first suit, तो क्या उस पर रेस जुडिकाटा लगेगा? नो। डिसमिस इन डिफॉल्ट है तो मेरिट्स पर नहीं है, तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा रेस जुडिकाटा, तो 2 इज द आंसर। 13. इन अ मनी सूट द कोर्ट कैन अवॉर्ड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन टिल रियलाइजेशन, या फिर इंटरेस्ट प्रायर टू इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। कोई भी कर सकते हैं, कोर्ट की मर्जी है। 4 इज द आंसर। और एक मेंशन किया गया है सेक्शन 34 ऑफ CPC में। नेक्स्ट 14. व्हेन द कोर्ट विच पासेस द डिक्री ट्रांसफर इट टू अनदर कोर्ट, इट इज कॉल्ड एज प्रीसेप्ट। और देखिए मैं कहूँगा ये क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है। जो प्रीसेप्ट होता है वो स्पेसिफिकली किसके लिए होता है? फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर दूसरे कोर्ट के जुडिक्शन में वो आती है तो वहाँ पर, तो मैं कहूँगा कि क्वेश्चन प्रॉपर नहीं हुआ। बट एक तरीके से देखें तो वो दूसरे कोर्ट को भेजने प्रीसेप्ट ही है, बट दैट प्रीसेप्ट इज फॉर पर्टिकुलर पर्पस। नेक्स्ट 15. इशू इज रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड फॉर एवरी फैक्ट प्लेडेड बाय द प्लेंटिफ एंड डिनाइड बाय द डिफेंडेंट, या फिर एवरी मटेरियल फैक्ट अफर्म्ड एंड डिनाइड बाय द पार्टीज। 3 इसका आंसर रहेगा। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में कहाँ बात की गई है? ऑर्डर 14 में। नेक्स्ट 16. डिफेंडेंट हैज गोट राइट टू बिगिन एज एंड व्हेन द प्लेंटिफ वांट्स, या फिर इट इज कन्वीनिएंट टू द डिफेंडेंट, या फिर डिफेंडेंट हैज टेकन एनी स्पेशल डिफेंस। स्पेशल डिफेंस के केस में 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 17. डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ डिक्री मे बी एग्जीक्यूटेड बाय, देखिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स होता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ डिक्री का मतलब क्या है? या तो होगा रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी मनी वट एवर। ये क्वेश्चन भी जो है हो गया गलत। बट अगर लिखा होता ये यहाँ पर कॉन्जुगल राइट्स, तो वहाँ पर सिविल प्रिजन में नहीं भेज सकते, सर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं। 2 कैन बी दी आंसर। का मेंशन किया गया ऑर्डर 21 रूल 32 में। नेक्स्ट 18. कमिश्नर मे बी अपॉइंटेड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, लोकल इंस्पेक्शन, टेकिंग अकाउंट्स, एनी ऑफ द अबव। 4 इज द आंसर। सेक्शन है 75 CPC, और ऑर्डर कौन सा है कमीशन का? ऑर्डर 26। नेक्स्ट 19. Subsistence allowance is an amount which husband pays to wife, employer pays, या फिर is deposited by the decree holder in the court if judgment letter is to be sent to civil prison. 3 is the answer. Subsistence allowance का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 57, और ये चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है? ऑर्डर 21 रूल 39 में। नेक्स्ट 20. फाइलिंग ऑफ एन अपील automatically amounts to stay of original proceedings, will amount to stay only when it is granted by the appellate court, या फिर amounts to reversal of judgment. It will amount to stay only when it is granted by the appellate court. 2 is the answer. ये ओरिजिनल प्रोसीडिंग की जगह आना चाहिए डिक्री। क्वेश्चन काफ़ी गलत बनाए हुए हैं पेपर में।
Next 21. Wife can be compelled to disclose communication with her husband in a suit between landlady wife with her tenant, या फिर employer wife with her employer, या फिर between mother and son, या फिर husband and wife. In a case between husband and wife, 4 is the answer. सेक्शन कौन सा ये 122 of Evidence Act. Next 22. A is found in possession of a stolen car after the theft. The court may presume that A is a thief. 4 is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? This is an illustration in section 114. Next 23. When sword used for murder is produced in the court, it is तो डॉक्यूमेंट्री है या फिर ओरल एविडेंस एज टू एक्सिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ स्वॉर्ड या फिर मटेरियल एविडेंस. देखिए ये होता है रियल एविडेंस, उसको बोलते हैं रियल एविडेंस जो थिंग्स प्रोड्यूस की गई है. अब लेकिन यहाँ पर वो है नहीं, तो ओरल एविडेंस एज टू एक्सिस्टेंस ऑफ कंडीशन ऑफ स्वॉर्ड. 2 इज द आंसर. Next 24. If a girl is begotten during 7 months and after dissolution of marriage, wife remain unmarried, it is conclusive proof that there was a valid marriage, या फिर the girl is legitimate daughter of that man. 3 is the answer. Section कौन सा है ये? 112 Presumption of Legitimacy Evidence Act. Next 25. Registered will may be proved by examining attesting witnesses. 3 is the answer. Section 68 में लिखा हुआ इसके बारे में. Next 26. Primary evidence means certified copy, a counterpart, photocopy, document itself. 4 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया प्राइमरी एविडेंस के बारे में? सेक्शन 62 एंड 64. सेकेंडरी के बारे में कहाँ पर मेंशन किया गया? 63, 65. नेक्स्ट 27. हियरसे एविडेंस इज एडमिसिबल होता है ऑलवेज? नो, नॉट एट ऑल, या फिर एडमिसिबल इन सर्टेन कॉन्टिजेंसीज. सर्टेन कॉन्टिजेंसीज में होगा. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 28. A saw B running away along with blood-stained knife is admissible as direct evidence that B committed murder, या फिर admissible as an evidence of conduct against B. conduct दिखा रहा है ना भी, चाकू लेके कहाँ भाग रहा है वो, conduct दिखाता है. तो 2 is the answer. सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 8 of Evidence Act. Next 29. Raju sues Kiran for ₹38,000. Entry in books of account of Raju amounts to relevant. 3 is the answer. यहाँ पर ये फुल स्टॉप करना चाहिए. और फिर है एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. रेलिवेंट होगी बट वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं कि भाई हाँ उसने पैसे लिए ही थे. 3 इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट 30. कोर्ट में प्रिज्यूम अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इफ मैरिड वुमन कमिट सुसाइड विद इन 7 years ऑफ मैरिज. 4 इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया प्रोविजन? सेक्शन 113A ऑफ एविडेंस एक्ट, जो कि आया था एक्ट 46 ऑफ 1983 से इसको इंसर्ट किया गया था. नेक्स्ट 31. द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड. ये सेक्शन 6 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. अब देखिए यहाँ पर चांस ऑफ एयर अप्रेंट नहीं कर सकते, टाइप टू सू नहीं हो सकता. ईजमेंट जो है अगर ये अलॉन्ग विद डोमिनेंट हेरिटेज है तो हो सकता है, बट वो यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया. अब इसमें देखिए फोर्थ ऑप्शन, लैंड वैल्यूइंग लेस देन 100, तो ओबियसली ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर वो मोर देन 100 तब भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट वो सिर्फ रजिस्टर और नॉन रजिस्ट्रेशन की बात होगी वहाँ पर. तो 4 वुड बी दी अप्रोप्रिएट आंसर. बट ये ईजमेंट के बारे में यहाँ पर उनको ठीक से लिखना चाहिए. छोटे छोटे ऑप्शंस बना के मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं. तो 4 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 32. राजू ट्रांसफर्स लैंड टू परवीन ऑन अ कंडीशन दैट परवीन शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ उषा एंड परमिला. परवीन इज डीम्ड टू फुलफिल द कंडीशन व्हेन ask for consent but both refused, या फिर ask for consent Usha consented Parmila refused, या फिर Parmila consented but Usha refused, या फिर Parmila died and Usha consented. तो 4 इसमें ठीक रहेगा. Parmila died and Usha consented. एक की तो पॉसिबल ही नहीं है. सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 26. और इसके आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन ए, वहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया है. सेम एक मर गया तो दूसरे की परमिशन ले सकते हो और डीम्ड परमिशन हो जाएगी. Next 33. A lets B land at ₹500 and then transfer the land to C. B, not having notice of transfer in good faith, pays rent to A. Then B has to pay the rent to C, या फिर B has to pay rent to C and A again no. Deny the title no. Rent is not recoverable from B. 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा. और रिकवर किससे कर सकता है? वो C जो है A से ले सकता है और A को पे करना चाहिए C को. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? दिस इज इलस्ट्रेशन टू सेक्शन 50.
of TPA. Next 34, specific performance suit is pending between purchaser Shridhar and vendor Gunesh. Gunesh sold the property to Rajesh. This transfer is hit by the principle of list pendants. 4 is the answer. और देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है दाम दुपत. दाम दुपत क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट. ये कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है ये. Next 35, Kaushik agreed to repay and transfer mortgage land in favor of Vinayak. Vinayak assures to reconvey land in case of Kaushik repays the entire amount to Vinayak. This mortgage is called as English mortgage. 4 is the answer. mortgage की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? mortgager mortgagee की सेक्शन 58 में. सेक्शन 58A में. B में क्या है? सिंपल mortgage. C में क्या है? mortgage by conditional sale. फिर डी में है यूसुफ्रक्चुरी. ई में है इंग्लिश. डिपॉजिट बाय टाइटल डीड ये है एफ में. एनोमलस जी. नेक्स्ट 36, द राइट ऑफ द मॉर्टगेजर हु रीपेज द एंटायर अमाउंट आफ्टर द प्रिंसिपल मनी हैज बिकम ड्यू इज कॉल्ड एज राइट टू रिडीम, राइट टू रिडेम्पशन. 2 इज द आंसर. सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 60 ऑफ टीपीए. Next 37, difference between charge and mortgage is that charge is not transfer of interest whereas mortgage is transfer of interest. ये बिल्कुल ठीक है, तो 1 ही ठीक हो गया. चार्ज इज ओवर मूवेबल प्रॉपर्टी, नो. इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी हो सकता है, तो ये हो गया रॉन्ग. गवर्न एज पर सेल ऑफ गुड, नो. तो टीपीए में है, सेक्शन है 100. mortgage is always for consideration, charge is not supported, ये रॉन्ग हो गया. तो 1 ही इसका आंसर रहेगा. Next 38, lease of immovable property for manufacturing purpose is determinable by giving 6 months notice. 4 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 106 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में. Next 39, Pankaj gave his flat to Mukund. Mukund gave his flat to Pankaj. It is called as exchange. 3 is the answer. सेक्शन कहाँ है एक्सचेंज का? सेक्शन 118 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट. Next 40, the transfer of movable property is governed by which provision of Transfer Property Act? Gift. 4 is the answer. गिफ्ट में आप मूवेबल या फिर इमूवेबल दोनों कर सकते हैं. एक्सचेंज का प्रोविजन बताया था, सेक्शन 118 है. सेल है 54 में. गिफ्ट कहाँ है? 122 ऑनवर्ड्स. नेक्स्ट 41, टेम्परेरी इंजंक्शन इज ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट. यस ऑब्वियसली. इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी, नॉट ये. तो 1 इसका आंसर हो गया. कहाँ पर टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑर्डर है 39 सीपीसी एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में प्रोविजन कहाँ पर? सेक्शन 36, 37 ऑफ एसआरए. नेक्स्ट 42, इफ द सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डिसमिस्ड देन प्लेंटिफ कैन इंस्टीट्यूट अ न्यू सूट फॉर कॉम्पनसेशन, नो. Plaintiff cannot file suit for recovery possession, no. Can file new suit for specific performance, no. All are incorrect. 4 is the answer. Next 43, after the trial of a suit for specific performance has started, amendment of plaint incorporating prayer for compensation cannot be allowed या फिर can be allowed? It can be allowed. 2 is the answer. And no separate suit for compensation can be filed. तो इसका आंसर है. कहाँ मेंशन किया गया सेक्शन है ये 21 एसआरए. नेक्स्ट 44, ए नॉट द ओनर ऑफ कार एग्री टू सेल द सेम टू बी. बी फेल्स टू पे द अमाउंट. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट विल बी गवर्न्ड बाय स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. 3 इज द आंसर. Next 45, what is the period of limitation for filing suit for recovery possession of immovable property if there is dispossession not as per law? 6 months as per section 6O specific relief act. 4 is the answer. Next 46, for construction of public hospital, suit for specific performance can be filed if it cannot be filed. Cannot be filed. 2 is the answer. Next 47, in a suit for specific performance of contract, possession cannot be asked या फिर partition cannot be claimed या फिर compensation cannot be claimed. All are incorrect. 4 is the answer.
F48 specific performance against transferor with notice of earlier transaction pending suit can be granted. One is the answer. F49 suit for specific performance to construct theater. अब देखो कंस्ट्रक्ट थिएटर जो है ये पब्लिक वर्क नहीं है, पब्लिक वाला तो गवर्नमेंट के खिलाफ तो होता नहीं है केस, तो पब्लिक के अगेंस्ट जो है आप ये नहीं कहते भाई आप ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो, ये काम करवाओ, ठीक है ना। बट ये प्राइवेट है, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा, तो उसके लिए जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो 1 इज द आंसर। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली तो आंसर नहीं आएगा इसका। नेक्स्ट 50 फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म। 3 इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 18 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में। नेक्स्ट 51 लैंडलॉर्ड कैन नॉट क्लेम पोजेशन ऑफ बिजनेस प्रमाइसेस फॉर ऑक्यूपेशन बाय हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ सबलेटिंग, या फिर अरियर्स ऑफ रेंट, या फिर नॉन यूजर। फॉर ऑक्यूपेशन बाय हिमसेल्फ 1 इज द आंसर। 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 52 नो डिक्री ऑफ इविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट कैन बी पास्ड इफ द टेनेंट पेज और टेंडर इन कोर्ट अरियर्स ऑन द डेट ऑफ गिविंग एविडेंस बाय हिम on the date of judgment, या फिर on a date when the plaintiff closes his evidence within 90 days from the date of service of summons। 4 is the answer। और एक कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 15 के सब सेक्शन 2 इन महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट 53 प्रोविजन ऑफ द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल टू द premises belonging to गवर्नमेंट। 4 is the answer। सेक्शन 3 एग्जाम्पशंस है ये महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में ही। नेक्स्ट 54 मंथली रेंट ईयरली रेंट इज रिकवरेबल एज पर ब्रिटिश कैलेंडर। 4 इज द आंसर। सेक्शन है ये 32 महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट 55 टेनेंट कैन अंडरगो टेनेंटेबल रिपेयर बाय गिविंग लैंडलॉर्ड a notice of 15 days। 2 is the answer। कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 14 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। 56 if the landlord cuts the water without just cause he is liable for the punishment of 3 months and 1000 rupees fine or both। 1 is the answer। कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन है 29 सब सेक्शन 5 में पेनल्टी लिखी हुई है। नेक्स्ट 57 if the decree is passed by court of small causes Bombay, appeal lies with bench of 2 judges of court of small causes Bombay। 3 is the answer। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है ये। सेक्शन है ये 34, उसके सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए में ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट 58 if business premises are given on license basis jurisdiction lies with civil court। 1 is the answer। अब देखिए डायरेक्टली लिखा नहीं हुआ है, बट देखिए दो चीज़ें हैं, दो कोर्ट्स के पास जुरिडिक्शन है, किसके पास? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज एंड या फिर सिविल कोर्ट। अब ये बिजनेस में रिलेटेड मैटर्स हैं और स्मॉल कॉज कोर्ट के पास जाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? सिविल कोर्ट में। तो इस तरीके से इसको आंसर करना है। नेक्स्ट 59 लैंडलॉर्ड कैन नॉट इंक्रीज द रेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ टैक्सीज इंप्रूवमेंट्स या फिर हैवी रिपेयर्स एज पर इज ओन चॉइस। अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 60 एन अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ एपलेट डिक्री इन एविक्शन डिक्री लाइज विद, कोई अपील नहीं होती है फिर। 4 इज द आंसर। सेक्शन 34 के सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है नो फर्दर अपील, एक ही अपील हो सकती है। नेक्स्ट 61 इन एन ऑर्डिनरी कोर्स सूट इज डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड when the plaintiff presented to the proper officer। obviously 4 is the answer। Next is 62 period of limitation for filing cross objection is prescribed under none of the above। 4 is the answer। Next 63 for computing the period of limitation for preferring an appeal the following period are not excluded। तो अपील प्रेफरेंस के लिए तो वे प्रेस्क्राइब पीरियड एक्सपायर्स ऑन द डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज, तो मिल जाएगा, पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा एज पर सेक्शन 4। फिर डे ऑन विच जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, तो वो भी हो जाएगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपी, वो भी हो जाएगा। पीरियड इन बिटवीन डेट ऑफ जजमेंट एंड डेट ऑफ अप्लाइंग सर्टिफाइड कॉपी,
ये वाला नहीं होता, तो 4 इज द आंसर। Next 64, the period of limitation for filing suit can be condoned by none of the above. It cannot be condoned as per section 3. However, application of section 3 read with order 7 rule 6 can be filed for condonation of delay in case of suit. Next is 65. Once the period of limitation has started to run, it can be stopped due to none of the above. It cannot be stopped. 4 is the answer का मेंशन किया गया सेक्शन 9 में। Next 66, if borrower acknowledges the liability before expiry of period of limitation of suit, it amounts to extending the period of limitation for suit. 2 is the answer। और 2015 ने पूछा था after the expiry of period of limitation। Next 67, period of limitation of filing suit for recovery of possession on the basis of previous possession is 12 years। 3 is the answer। कहाँ मेंशन किया गया है? आर्टिकल 64 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट 68, पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग एंड एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फॉर डिक्री ऑफ मैंडेटरी इंजंक्शन इज 3 years। 4 इज द आंसर। का मेंशन किया गया है आर्टिकल 135 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट 69, period of limitation of filing criminal revision is 90 days। 3 is the answer। का मेंशन किया गया है आर्टिकल 131 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। देखिए दोनों में, सिविल में भी और क्रिमिनल दोनों में ही टाइम पीरियड सेम है और आर्टिकल भी सेम ही है। नेक्स्ट 70, पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग रिट पिटीशन टू हाई कोर्ट इज नन ऑफ द अबव। वहाँ कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। रिट किस लिए फाइल होती है? फॉर infringement of fundamental rights। Next 71, inserting article 228A disclosure of identity of rape victim in IPC is in conformity with the provision of article 19। ये आता है freedom of speech and expression में, तो 4 इसका आंसर रहेगा। Next is 72, in a criminal trial when the accused gives एविडेंस ऑन ओथ इट इज़ वायलेशन ऑफ नन ऑफ द अबव। कोई वायलेशन नहीं है, कोई वायलेशन नहीं है। अगर देखिए अब यहाँ देखिए, अगर उसको कंपेल कर रहे हैं ओथ लेकर करने से तो वो आर्टिकल 20 के 3 का वायलेशन हो गया, क्योंकि एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है ना। एंड अगर वो खुद दे रहा है तो कोई वायलेशन नहीं है। तो एनीवेज आंसर तो 4 ही रहेगा, बट अगर कहीं आज स्पेसिफिकली मेंशन भी करना चाहिए इनको। नेक्स्ट 73, पावर कन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट एज पर क्लॉज 1(2) ऑफ आर्टिकल 32 कैन बी बिस्टोर्ड ऑन द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन बाय पार्लियामेंट। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 74, डिनाइंग फ्री लीगल एड इज अ वायलेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 2 इज द आंसर। फ्री लीगल एड के बारे में कहाँ प्रोविजन है? आर्टिकल 39A में। वो क्या है? DPSP है, तो वो DPSP का वायलेशन हो जाएगा। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 75, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज बाय वे ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 76, ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड्स सेटिंग सिविल अपील्स अगेंस्ट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। नो। ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहाँ बात की गई है? आर्टिकल 131 में। तो डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट एंड वन मोर स्टेट और 2 मोर स्टेट, तो वो वाला होता है ओरिजिनल जुडिक्शन। ये क्या है? एपेलेट जुडिक्शन है ये, है ना। तो नन ऑफ द अबव इसमें आंसर रहेगा। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 77, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 years। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 78, जज ऑफ ए हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। 4 इज द आंसर। का मेंशन किया गया है आर्टिकल 216 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट 79, इमरजेंसी में बी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 80, अपॉइंटमेंट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज इज मेड बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। 4 इज द आंसर। का मेंशन किया गया है आर्टिकल 233 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में।
Next 81. Raju says Parveen is an honest man. He never steal t-shirt from mall, intended to cause belief that Parveen always steal from mall. What offense has been committed? Defamation. 4 is the answer. This is similar to the illustration in section 499, defamation. Next 82. A had sexual intercourse with B, who is wife of C, a male, without consent of C but with the consent of B. What offense A has committed? देखिए आज के टाइम में it is no offense. Earlier it was adultery under section 497, but 497 is now unconstitutional, is declared as unconstitutional by the case of Joseph Shine versus Union of India in 2018. All right. Next 83. A and B are joint owners of bullock cart. B takes the bullock cart out of possession of A. What offense B has committed? No offense. 4 is the answer. दोनों हैं, ज्वाइंट है ना, वो ज्वाइंट ओनर है, वो ले जा सकता है. 4 इसका आंसर रहेगा. Next 84. While committing theft, A, B, C, D and E have committed murder of Z. Which of the offense they have committed? Dakati with murder. 4 is the answer. Section कौन सा लगेगा? 396 of IPC. Next 85. If there is severe body pain for continuous 15 days to R due to beating by P with a stick, under which section an offense under IPC P has committed? तो this is hurt, causing voluntary hurt है 323 में, but ये क्या है, कैसे मारा है उसको? विद अ स्टिक. और देखिए अगर आप सेक्शन 324 देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स. तो ये मीन्स में आता है लाठी. तो 4 इसका आंसर रहेगा. पनिशमेंट यहाँ मिलेगी. कितनी पनिशमेंट है? 3 years की. 302 क्या है? मर्डर. 307 अटेम्प्ट टू मर्डर. Next 86. A, owner of a dairy, adulterates milk and sell to general public. Which offense is committed by A? Only under Prevention of Food Adulteration Act या फिर under section 272 IPC. दोनों में ही हो गया ये तो. Both the provisions. C3 is the answer. Next 87. If a police officer commits rape of a female accused in his custody and journalist publishes the name of the rape victim, whether the journalist has committed any offense? Yes, under section 228A of IPC. 3 is the answer. Next 88. If judgment debtor knows that there is decree of possession against him and he resists the bailiff in executing the decree, whether the judgment debtor has committed any offense? Yes, under section 183 IPC. 3 is the answer. Next 89. When two persons are fighting in a room, what offense has been committed? No offense. 4 is the answer. Next is 90. The principle of vicarious liability is not applicable in a criminal trial. क्या ये true है? Not true. Section 34, 149 vicarious liability तो होती ही है. Next 91. Raju agrees to pay rupees 66,333 to Bhushan. Bhushan agreed to sell furniture of teak, wood and brown sugar. Then देखिए ब्राउन शुगर कौन सा, जो इलीगल ब्राउन शुगर है वो या फिर जो लीगल ब्राउन शुगर? बिकॉज आजकल तो शुगर भी जो है ब्राउन में आ रही है, ब्राउन कलर की शुगर आती है. बट आई थिंक ये जो बात कर रहे हैं ड्रग्स जो आते हैं ब्राउन शुगर के नाम से, होती तो वो वाइट ही है. तो एग्रीमेंट टू सेल ब्राउन शुगर इज वॉइड. 4 इज द आंसर. सेक्शन कौन सा लगेगा? 58 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Next 92. Famous coconut oil manufacturing company agree to sell 5,000 liters of coconut oil. Such agreement is valid. 3 is the answer. Next 93. Mohan owes an amount to Meenakshi. Mohan authorizes to sell the land belonging to him. Authorizes her to appropriate her dues from the sale proceeds. अब क्या मोहन उसकी अथॉरिटी को टर्मिनेट कर सकता है? टर्मिनेट नहीं कर सकता. 4 is the answer. This is illustration A to section 202 of Contract Act. Next 94. Mandar borrows rupees 17,000 from Suresh, gives a bond of rupees 34,000 payable in 4 installments of 8,500 each. There is stipulation that in case of default of payment of any installment, whole amount shall become payable. Such agreement is valid है ये. तो क्या
सफर्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस है, या फिर विदाउट फ्री कंसेंट है, या फिर स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी है। स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी है। 3 इज द आंसर। इसके लिए देखिए आप सेक्शन 74 के इलस्ट्रेशंस एंड पर्टिकुलरली इलस्ट्रेशन F which is similar to this situation. Next 95. Kanta sells tire to Pankaj and tires were dispatched for delivery. Kanta come to know that Pankaj is declared insolvent by Honorable High Court. The Kanta has not received payment. Kanta told the transporter not to give delivery. क्या justified liable for compensation? Justified to do the same. Justified है she can stop in transit as per section 50 of Sale of Goods Act. Next 96. Stipulation as to payment is always essence of the contract या फिर not always. Not always an essence of the contract unless mentioned in the contract. 2 is the answer. Next 97. When Praful refused to take delivery of Maruti car from Prashant Automobiles and car got burnt, then कौन responsible है? Praful is responsible for the loss. इसके लिए देख सकते हैं आप section 20. When there is unconditional contract for sale of specific good in deliverable state, the property passes to the buyer when the contract is made. Delivery चाहे उसने ली ना ली हो, वो उसका ही हो गया, वो उसका ही लॉस हुआ फिर। तो 3 is the answer. Next 98. Saheli Garment Exporter Firm is an unlisted firm having its office at Srinagar, state of JNK. Filed a suit for recovery of unpaid price. Such suit is maintainable. अनरजिस्टर्ड फर्म है तो वो सूट नहीं फाइल कर पाएगी किसी और के अगेंस्ट, बट उनके खिलाफ जो सूट फाइल हो सकता है। तो 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 99. लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर कार ग्रांटेड इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कैंसल्ड। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड एज। तो ये क्या होगा? एट विल होगा। नो म्यूचुअल कंसेंट है, नो तो कंपलसरी हो गया ये। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 100. द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। कंपनसेशन इज नॉट एन एडवोकेट रिलीफ। तो ये पहले ग्राउंड था इन सेक्शन 14 ऑफ SRA। तो वहाँ पर लिखे हुए ग्राउंड्स कहाँ पर स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते। तो जहाँ पर कमर्शियल एडवोकेट रिलीफ नहीं है तो वहाँ पर तो कर सकते हैं एज पर सेक्शन 10, बट वो अब डिलीट कर दिया गया है वहाँ से। फिर कॉन्ट्रैक्ट विच रन्स इनटू माइन्यूट डिटेल्स, तो वो नहीं हो पाएगा। फिर रिक्वायर कंटिन्यूस प्रोविजन, तो वो नहीं हो पाएगा एज पर सेक्शन 14। तो अर्लियर इट वाज ऑप्शन 1 वाज द करेक्ट। हाउएवर अब सेक्शन 10 से मान लो डिलीट भी कर दिया गया, बट प्रोविजन तो वही है, लॉ तो वही है, सेम ही रहेगा। तो आज के टाइम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बट चांसेस बड़े कम है कि अब 2018 की अमेंडमेंट के बाद तो सारा अमेंड हो गया है ये मैक्सिमम, बट लॉ वही है, चांसेस वही हैं। अगर आ जाए तो यही लगाना है 1। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Maharashtra Judicial Services Civil Judge for the year 2014. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम टू 10,000 रुपीज़। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.